6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं, मॉनसून का 10वां स्पेल जारी है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। इचरा, सांदा, गुलबर्ग, जेल रोड, मुस्लिम टाउन के अतराफ में हर जानिब बारिश हो रही है। गुलबर्ग, मेन मार्केट, लिबर्टी मार्केट, टोलिंटन मार्केट, जेल रोड, मजंग, चुंगी के अतराफ में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद मौसम का अहवाल हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे चिराग बलोच से, जो कि इस वक्त नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। चिराग, बताइएगा, धुआंधार 10वां स्पेल लाहौर में तूफानी बारिश जारी है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और मुल्क भर में जो है वो मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस टाइम ये 10वां स्पेल है और उसका दूसरा रोज़ है और लगातार पिछले कई देर से जो है वो यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ जो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के दीगर साथ साथ जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो निशेबी इलाकों में पानी जो है वो जमा हो गया। इस वक्त जो है वो क्योंकि बारिश हो रही है तो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो है वो स्पोर्ट्स की भी इस वक्त बंद हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार मुसलसल बारिश होने के बाद जो है वो मौसम तो जो है वो सुहाना हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक मुश्किलात का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जी, आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इस्लाम में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान का कहना है रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलूम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोधा, मियांवाली में बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान, राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान के नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। मॉनसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। भारत आबी जारहियत और सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान में मजीद पानी छोड़ने से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को नुकसानात से बचने के लिए इक़दाम करने का मरासला जारी कर दिया है। उधर मुल्तान में दरिया चिनाब में फिर से तुगयानी आने लगी। दूसरे रैले का पानी हेड मोहम्मद वाला के मकाम से गुजर रहा है, जबकि सैलाब का पानी रिहायशी बस्तियों और फसलों को अपनी लपेट में ले चुका है। वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ न्यूज़ मुल्तान से इमरान अरशद जट इस वक्त हमारे साथ हैं। इमरान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दरिया चिनाब के जो पानी है वहाँ से पानी का एक रेला गुजर रहा है। जो पहला रेला था वो मुल्तान से गुजर चुका है, जिसमें तकरीबन 3 से 3.5 लाख क्यूसेक पानी का वो रेला था। इस वक्त भी मुल्तान के अंदर बारिशों के बाद फिर से एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और जो दूसरा रेला है वो इस वक्त हेड त्रीमू से जो है वो निकला हुआ है। तकरीबन वो भी तकरीबन 4-4.5 लाख क्यूसेक का रेला है। जब वो मुल्तान में पहुंचेगा तो उसके बाद मजीद तबाही होगी, क्योंकि दरिया के अंदर पहले से पानी मौजूद है। जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ पे भी पहले से पानी मौजूद है। जो पीछे से आने वाला पानी का दूसरा रेला है वो मजीद इलाकों को टारगेट करेगा। अगर पानी इंतजामिया के मुताबिक और मजीद आता है तो फिर मजीद तबाही होगी और जो बचे कुछ निशेबी इलाके हैं सैलाबी पानी वहाँ पे जाके भी तबाही मचाएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला से आबादी का महफूज इनकलाब 1500 अफराद को जलालपुर पीरवाला से बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी एविएशन और PF हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन की मदद के लिए ज़रूरी मशीनरी पहुँचा दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बोट्स पर सवार तमाम अफराद को लाइफ जैकेट्स पहनाई गई। औरतों और बच्चों समेत मुतासरीन के ख़ानदान को महफूज मकाम पर पहुँचाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़राई एमरजेंसी लगाने का मुतालबा किया है। सैलाब मुतासरीन और किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। पाकिस्तान में सैलाब पर पूरी दुनिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठानी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए अपील करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं विफाक को सूबाई हुकूमतों से मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। पंजाब हुकूमत की सैलाब मुतासरा इलाकों में कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। पंजाब से सिंध आने वाले सैलाब के लिए मुकम्मल अलर्ट हैं। हमारा कोशिश ये होगा कि हम सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कायल करें कि वो ना सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ में अवाम के साथ दे, मगर उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन होना है, जो घरों को हमने फिर से एक बार बनाना है, उस सिलसिला में भी वो ज़रूर अवाम को मदद करे। सिंध हुकूमत जो काम कर रही है वो नामुमकिन होता अगर वज़ीर आज़म साथ नहीं देता।
तो यहाँ भी जब ये सैलाब गुजर जाता है तो हम चाहेंगे कि वही जो मंसूबा है वो पंजाब में और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में शुरू किया जाए। उधर भावलपुर के इलाके खैरपुर टामेवाली में दरियाए सतलुज बिफर चुका है। मोजा फजलू कोकारा का हिफाजती बंद टूट गया है। बंद टूटने से सैलाबी पानी आबादी में दाखिल हो गया। बड़ी तादाद में घर सैलाबी पानी में डूब गए। इलाके में हंगामी सूरत हाल, इलाका मकीन घरेलू सामान छोड़कर माल मवेशियों समेत सैलाब में डूबे इलाके से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि कराची में शदीद बारिशों के पेश नज़र मेयर कराची ने महकमा बल्दिया के तमाम अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के 14 बड़े अंडर पासिस में वाटर पंप नस्ब कर दिए गए हैं ताकि बर वक्त निकासी को यकीनी बनाया जा सके। नशेबी इलाकों में मशीनरी के साथ अमला भी तैनात किया गया है। KMC के 43 नालों पर सफाई का काम हो रहा है। बरसाती नालों में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। अवाम से गुजारिश है कि बारिश हो तो अफरा तफरी पैदा ना करें, जहाँ हो वहीं रुक जाएं। चंद घंटों में पानी निकल जाए तो बाहर आ जाइए। चाहे वो गुज्जर नाला हो जो बड़ा आपका नाला है, औरंगी नाला आपका दूसरा बड़ा नाला है, महमूदाबाद आपका तीसरा बड़ा नाला है, इन तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया। इसके अलावा 43 और बड़े जो KMC के नाले हैं उसके ऊपर हम काम करते रहे और आज भी मशीनरी और वहाँ लेबर डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ हमने कुछ इजाफी पंप्स वहाँ इंस्टॉल किए कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं उन अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और लोगों को तकलीफ या परेशानी ना हो। सिंध में सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों से मकीनों और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। मजमूई तौर पर 1,39,887 अफराद और 3,80,363 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। हुकूमत सिंध की हिदायत पर रेस्क्यू 11-22 ने मवेशियों, खुराक और घरेलू सामान को भी बचाया और ताकि मुतासरीन को ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, ख़िते की सूरत हाल, तवानाई और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ईरान ताल्लुक़ात को बुलंदियों के नए उफ़क़ तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में सैलाब पर होने वाले नुकसानात के अज़ाले के लिए काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि जंग के दौरान हमारी दुआएँ और हमदर्दियाँ ईरान के साथ थीं। दोनों रहनुमाओं से बांग्लादेश के मशीर बराए मज़हबी अमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात भी हुई। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में आज भी बांग्लादेशी भाइयों की मोहब्बत है। MM आलम को आज भी पाकिस्तानी कौम अपना हीरो समझती है। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता सरहदों से बालातर नस्ल दर नस्ल भाईचारे पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी भी मिले। बाहमी ताल्लुक़ात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी तामुन, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ निमर रहमान का हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ठट्ठा, खान मोहम्मद और चक अब्दुल्ला ने मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। मरहूमीन के लिए फ़ातिह ख़्वानी की, अहले ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। हाफिज़ निमर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी मुसीबत में घिरे सैलाब मुतासरीन के साथ है। जमात इस्लामी मंडी बहाउद्दीन की क़यादत भी उनके साथ ही मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास, चेयरमैन NDMA की दरियाओं में तुग़यानी इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। ब्रीफिंग में दरिया चिनाब, रावी और सतलुज में तरीमो बिराज, पंचनद बिराज, हेड बल्लो की, हेड सिदनाई, गन्ना सिंह वाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम में शदीद तुग़यानी की सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात हुई। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के हवाले से बैरून मुल्क मुनक़्क़िद होने वाली तक़रीबात के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत कर दी। उस्मा बुखारी कहती हैं अलीमा खान पर अंडा नहीं फेंकना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। पंजाब हुकूमत की पॉलिसी तशद्दुद के खिलाफ है। खान साहिबा के साथ जो वाक़या हुआ उसकी मैं मजम्मत करती हूँ। ये नहीं होना चाहिए था। एक तो मुझे बहुत तकलीफ़ है और मैंने ट्वीट भी किया था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो भी बहुत कंसर्न था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात है। ये है कि जो FIR कराने की भी बात की गई थी, FIR की कोई एप्लीकेशन जो है वो कहीं पर भी नहीं मौजूद है। सो FIR की एप्लीकेशन दे, उस पर हम शुरू करेंगे। पाक बहरिया ने नेवी डे की मुनासबत से खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो पाक बहरिया की मार्का हक में बहरी महाज पर मौजूदगी की मज़हर है। पाक बहरिया ने हर जहत से दुश्मन पर निगरानी जारी रखी। दुश्मन पाक बहरिया की मुस्तहकम हिकमत अमली के बायस ज़ेर रहा। वीडियो आखनी आज़म और हौसलों की अक्कास है। पाकिस्तान नेवी ने 1965 और 1971 की जुर्रतमंदाना मिराज को बरकरार रखा। खुसूसी वीडियो पाक बहरिया के हौसले, अज़्म और पासमानी की कहानी सुनाती है। खबर है खेल के मैदान से। 3 मुल्की T20 सीरीज़ का फाइनल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त दे दी। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, 4 ओवर्स में 19 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। अफगानिस्तान की टीम 66 रन पर ढेर हो गई। कप्तान सलमान अली आगा ने सीरीज़ की जीत से मुतासरीन के नाम कर दी। कौमी खिलाड़ियों ने मैच फीस फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। और 3 मुल्की T20 सीरीज़ का फाइनल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से हरा दिया है और मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, 4 ओवर्स में 19 रन देकर उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस बुलेटिन से इतना ही।